तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेड ब्लैक ट्री किस तरीके का पेड़ होता है, ये बड़ा कैसे होता है, ये कौन से रूल्स फॉलो करता है और उन रूल्स को फॉलो करके हम कैसे एक अपना प्यारा सा खुद का रेड ब्लैक ट्री बना सकते हैं। तो हम सारी टेक्निक सीखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे, इंसर्शन की टेक्निक सीखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे हमारी स्टोरी से। इस स्टोरी को एसोसिएट करेंगे हम रेड ब्लैक ट्री से, ताकि रेड ब्लैक ट्री अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी रहे। राइट। अब जो स्टोरी है हमारी, वो एक परिवार के बारे में है। डोंट वरी, एकता कपूर वाले परिवार नहीं है, ये नॉर्मल परिवार है। इस परिवार में एक दादाजी, दादाजी जो हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, ये योगा करते हैं और इतने इनकी एज भी हो गई है कि ये गुस्सा जल्दी नहीं होते, तो ही रिमेन्स वेरी काम एंड कंपोज्ड। एक है ताऊ जी, ताऊ जी गुस्सा भी करते हैं, कभी शांत भी रहते हैं, ताऊ जी के मूड के ऊपर है। एक है पिताजी, ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। और ये गुस्सा और चिल्लाते हैं किस पे? आप पे, जो रोते रहते हो हमेशा। क्योंकि पिताजी गुस्सा करते रहते हो तो आप रोते रहते हो। ओह सॉरी, रोते हुए आप इतने भी बुरे नहीं लगते हो। हाँ, दिस वन इज बेटर। तो पिताजी गुस्सा करते रहते हो और आप रोते रहते हो। अब जब कोई भी गुस्सा करता है या कोई भी रोता है तो उनके शक्ल का रंग कैसे बदलता है, उनका फेस का रंग क्या हो जाता है? लाल। कहते हैं ना, गुस्से में क्यों लाल पीले हो रहे हो। तो कोई भी गुस्सा कर रहा है या कोई भी रो रहा है तो उसका रंग हो जाएगा लाल, रेड। सो यहाँ पे हमारे पिताजी रेड हो गए, और क्योंकि आप भी रो रहे हो तो आप भी रेड हो गए। वेयर हमारे दादाजी और हमारे ताऊ जी जो अभी शांत हैं, ये दोनों ब्लैक हैं। ब्लैक एंड ब्लैक। अब एक और चीज है इसमें, अब पिताजी आपको डांटते रहते हैं, लेकिन कोई भी आपको फैमिली में रोते हुए देख नहीं सकता या देखना नहीं चाहता। तो ताऊ जी भी चाहते हैं कि यार आपको चुप करा दें, और दादाजी भी चाहते हैं आपको चुप करा दें। आपको चुप कराने का मेथड क्या है कि पहले पिताजी को तो रोकें कि भैया बस करो, बहुत डांट लिया अब, और नहीं डांटो। ठीक है। तो दादाजी पिताजी के पास आएंगे, बोलेंगे कि मत डांटो, बट क्या वो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। दादाजी को गुस्सा होना पड़ेगा पिताजी के ऊपर। दादाजी गुस्सा हुए मतलब दादाजी हो गए ब्लैक से रेड, इनको गुस्सा चढ़ गया। अब इन्होंने गुस्सा होके इनको क्या किया? शांत कर दिया। तो ये पहले रेड थे, रेड से ये हो गए ब्लैक। अब दादाजी अगर ताऊ जी को भी का गुस्सा भी शांत कराने आएंगे, तब भी पहले दादाजी को गुस्सा होना पड़ेगा, तब ये शांत होंगे। तो दादाजी अगेन फ्रॉम ब्लैक टू रेड हो जाएंगे। ठीक है। और हमारे ताऊ जी जो रेड थे वो ब्लैक हो जाएंगे। मतलब कोई भी किसी को समझाने जाएगा, चुप कराने जाएगा कि बस कर, बहुत डांट लिया, बहुत चिल्ला लिया, तो उसका खुद का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो खुद हाइपर हो जाएगा, और जिसको वो समझा रहा है वो शांत हो जाएगा। ठीक है। ये है हमारी छोटा सा परिवार। अब आ जाते हैं हम लोग रेड ब्लैक ट्री के रूल्स पे। सबसे पहले रेड ब्लैक ट्री क्या होता है? दैट इज अ बाइनरी सर्च ट्री। अगर बाइनरी सर्च ट्री आपको पता है तो आगे कंटिन्यू करो। बाइनरी सर्च ट्री नहीं पता है क्या होता है तो कोई और पहले बाइनरी सर्च ट्री पे स्टडी कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो 2 1 3 5 लेट्स से 4, अगर ये वैल्यूज हैं और इसको बाइनरी सर्च ट्री में एंटर करना है तो इट वुड बी 2 आ गया, 1 जो छोटा है वो लेफ्ट में जाता है, जो बड़ा है वो राइट में जाता है, 3 के बाद 5 आया, फिर से राइट में जाएगा। अब 4 आया, 4 देखो 2 से बड़ा है, यानी कि 2 के राइट में जाएगा, बट 3 से भी बड़ा है तो 3 के भी राइट में जाएगा, बट 5 से छोटा है तो 5 के लेफ्ट में आ जाएगा। सो दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। तो हर रेड ब्लैक ट्री बाइनरी सर्च ट्री होता है। ये है कंडीशन नंबर 1। दूसरी क्या है कि भैया हमारा जो पेड़ है या जो हमारा परिवार है उसमें सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो वो गुस्सा करेंगे या तो वो शांत रहेंगे। 2 तरीके के लोग हैं। ठीक। तीसरी कंडीशन जो हेड नोड है, जो हमारे दादाजी हैं, क्योंकि वो योगा करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी एज हो गई, तो वो शांत ही रहते हैं हमेशा, तो ही विल ऑलवेज बी ब्लैक। बहुत पेशेंस है इसमें, इनमें। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, जो लीव्स होती हैं रेड ब्लैक ट्री की, वो नील नोड्स होती हैं, मतलब उनमें कोई वैल्यूज नहीं होती हैं। अब क्योंकि उसमें कोई वैल्यूज ही नहीं है तो लेट्स से कि उनका कोई दिमाग ही नहीं है। जब दिमाग नहीं है तो वो गुस्सा क्या करेंगे?
वो अपना पढ़े रहते हैं, शांत रहते हैं, उनसे कुछ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यू कैन से कि वो ड्रग्स लेके पड़े हुए हैं बस, और ख़त्म हो चुके हैं वो, दे आर जस्ट देयर। तो नील नोड जो होंगे हमारे हमारे हमेशा ब्लैक होंगे। जनरली जब हम एग्जांपल्स लेते हैं, जब हम इंसर्शंस करते हैं, तो हम इन नोड्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनका वैसे भी कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर आ जाती है ये वाली कंडीशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेड नोड्स कैन ओनली हैव ब्लैक चिल्ड्रन, मतलब रेड नोड्स कभी भी चिल्ड्रन जो है रेड नहीं हो सकते। नो रेड चाइल्ड नाइदर रेड पेरेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पिताजी जो हैं आपको डांट रहे हैं, आप रो रहे हो, बट फैमिली में कोई भी नहीं चाहता है, पूरे पेड़ में कोई भी नहीं चाहता कि आप रो, तो वो आपको चुप कराने लग जाएंगे। तो इसलिए ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो डांट रहे हैं और आप रोते जा रहे हो। आप जब भी रोगे आपको कोई ना कोई आके चुप करा लेगा, चाहे पिताजी को समझा के, चाहे आपको समझा के। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेशन इसी कंडीशन का होता है, क्योंकि पिताजी आपको डांटते रहते हैं और आप रोते रहते हैं। ठीक है, फिर हमारी लास्ट कंडीशन है कि जितने भी नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं फ्रॉम एनी नोड टू नील नोड शुड बी द सेम। मतलब अगर ये एक नोड है तो इससे लीफ पे जाने का एक ये रास्ता होगा, एक ये रास्ता होगा, एक लेट से ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, वट एवर। तो जितने भी ब्लैक नोट्स इस रास्ते पे आ रहे हैं, जितने भी ब्लैक नोट्स इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, इससे जाके इस पे आ रहे हैं, या इससे जाके इस पे आ रहे हैं, या इस पे आ रहे हैं, इन सबके नंबर सेम होने चाहिए। कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपका रूट नोड हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पूरी ट्री में आप किसी भी नोड को आप देखोगे, इस कंडीशन को देखने के लिए आप इस नोड को देखोगे, यहाँ से जाने के लिए कितने ब्लैक नोड आते हैं, यहाँ से जाते हुए कितने ब्लैक नोड आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक नोड जो शांत रहने वाले लोग कम हो जाएंगे, लड़ाई करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो परिवार में दरार पड़ जाएगी, राइट। और फिर जल्दी से एकता कपूर आ जाएगी, उस पर सीरियल बना लेगी, एंड वी डोंट वांट अनदर एकता कपूर सीरियल बाय अ डिफरेंट नेम बट ऑल द सेम थिंग्स हैपनिंग। ठीक है, तो इसलिए हमको ये कंडीशन फॉलो रखनी हो कि हम थक चुके हैं वो वाली सीरियल देख के, राइट। सो ये हैं आपके सारे रूल्स। अगर आपका रेड ब्लैक ट्री इन रूल्स को फॉलो करता है तब आप उसको रेड ब्लैक ट्री बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। ठीक है, अब इन रूल्स को हम रेड ब्लैक ट्रीज पे अप्लाई करके देखते हैं एंड जज करते हैं कि वो रेड ब्लैक ट्री हैं या वो नहीं है। पहला ट्री लेते हैं, ये है हमारा ट्री। अब हम सारी कंडीशन जितने भी रूल्स है वो सब एक जगह लिख लेते हैं कि भाई BST होना चाहिए, ईच नोड रेड ब्लैक होना चाहिए, हेड नोड वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें देखो, क्या पहली कंडीशन चेक करते हैं, क्या ये BST है? छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में, बड़े एलिमेंट्स राइट में। इसके लेफ्ट में 1 है, इसके राइट में 6 है, ठीक है। 11 यहाँ पे ठीक है। इसके 17 13 से बड़ा है, 15 छोटा है, इधर आ गया। 25 बड़ा है, इधर आ गया। 22 छोटा है, इधर आ गया। 27 बड़ा है। तो BST तो ये है। क्या सारे नोड रेड और ब्लैक हैं? हाँ भाई, सारे नोड तो मुझे रेड और ब्लैक दिख रहे हैं। ठीक है, आपको भी दिखने चाहिए। हेड नोड क्या है? ब्लैक होना चाहिए। हेड नोड हमारा ब्लैक है। दादाजी शांत रहते, दादाजी ब्लैक हैं। रेड नोड से कोई रेड चिल्ड्रन के साथ सारे ब्लैक चिल्ड्रन ही होने चाहिए। तो इसका रेड का दोनों ब्लैक हैं, दोनों ब्लैक हैं। इसका रेड का दोनों ब्लैक हैं, दोनों ब्लैक हैं। इसके रेड के दोनों ब्लैक, दोनों ब्लैक। इसके भी दोनों ब्लैक, इसके भी दोनों ब्लैक। चलो, ये कंडीशन भी मीट हो गई। अब नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स टू लीव्स, यहाँ से देखो इसका कितने ब्लैक नोड्स आ रहे हैं, 1 और 2। ये पाथ फॉलो किया तो, इसकी जगह ये फॉलो किया तो एक ये हो गया 1 और ये हो गया 2, या 1 और ये हो गया 2। तो मतलब हम एक ये पाथ फॉलो कर रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं तब भी सेम आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहे हैं इधर। इस रूट पे जाएं तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, या ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इस पे भी सेम है। इस पे जाएं तो 1 2 1 2, ऐसे ही 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब सारी जगह पे 2 ब्लैक नोड्स आ रहे हैं। तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो हो रही है। अब ये हमने रूट से देख लिया, ऐसे ही आपको हर नोड से देखना है। इससे कितने नोड्स आएंगे ब्लैक? इससे 2 आने चाहिए सारे पाथ पे। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 1 2, यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 1 2। तो इससे भी जितने भी रास्ते जाते हैं लीव्स की तरफ, सब में 2 ही ब्लैक नोड है। इसमें देखें अगर, तो इससे कितने रास्ते जाते हैं नील नोड्स की तरफ? एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। तो यहाँ पे 1 जा रहा है, यहाँ पे भी 1 जा रहा है। तो मतलब जितने भी रास्ते हैं, जो कि 2 हैं इस केस में, उन दोनों रास्तों पे सिर्फ एक ही ब्लैक नोड आ रहा है जो कि सेम है नंबर। तो ठीक है,
ऐसे ही आप सारे नोड्स को देके कर सकते हो, सब में सेम आएगा. सो वी कैन से यस दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री और एन आरबी ट्री. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. ये एक पेड़ है, इस पे हम फिर से सारे रूल्स लिख देते हैं. क्या ये बीएसटी है? चेक कर लो. छोटा बड़ा छोटा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग. ठीक है, बीएसटी तो ये है. सारे नोड रेड और ब्लैक हैं. हाँ, सारे नोड रेड और ब्लैक हैं. हेड नोड ब्लैक है, हेड नोड ब्लैक है. नील नोड्स ब्लैक हैं, यस नील नोड्स भी ब्लैक हैं. रेड नोड किसी का ब्लैक चिल्ड्रन है, देखो 8 का रेड चिल्ड्रन है, मतलब ये आपके पिताजी हो गए जो गुस्सा करते रहते हैं, एंग्री, और ये आप हो गए जो रो रहे हो. अब पूरा परिवार आपको चुप करने में लग जाएगा, मतलब आपके पिताजी को शांत कराने में लग जाएगा. सो दैट मीन्स अभी जो है ये पेड़, दिस इज नॉट अ रेड ब्लैक ट्री बिकॉज ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है. अब ये वाली लास्ट वाली कंडीशन फॉलो होती है नहीं होती उससे मतलब नहीं होगी. एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही मतलब रेड ब्लैक ट्री वो ऑलरेडी नहीं है, तो इसको चेक करने में कोई फायदा ही नहीं है. ठीक, तो दिस इज नॉट एन आरबी ट्री बिकॉज इट वायलेट्स दिस कंडीशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये पेड़ है, ये हमारे रूल्स हैं. पहला रूल बीएसटी, आई गेस यस बीएसटी है. ईच नोड रेड ब्लैक है, रेड ब्लैक भी हैं. हेड नोड ब्लैक है, नील नोड्स ब्लैक हैं, यस. रेड नोड ओनली ब्लैक चिल्ड्रन है, इसका ब्लैक चिल्ड्रन है, इसका ब्लैक चिल्ड्रन है, इसके ब्लैक चिल्ड्रन है, इसके ब्लैक चिल्ड्रन है, ये भी फॉलो हो रही है. लास्ट कंडीशन नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स टू लीव्स. इससे देखते हैं, इधर 1 2 1 2 1 2, इधर से ये बात फॉलो किया तो 1 2 1. सबसे पहले आप रूट से देख लो, किसी भी नोड से बीच वाले देखने से बेटर है रूट से देख लो, समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि रूट से जब आप पाथ बनाते हो तो ऑलरेडी वो सारे नोड्स को कवर करते हुए ही लीव हो जाता है, इसीलिए जनरली रूट से देखा जाता है. तो 1 2 1 2, इधर आए तो 1 2 3, तो यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 3 है, और यहाँ गए तो 1 2 3, तो मिसमैच हो गया नंबर. 2 इज नॉट इक्वल टू 3, मिसमैच हो गया नंबर. नंबर ऑफ ब्लैक नोट सेम नहीं रहे, परिवार में दरार पड़ जाएगी, परिवार टूट जाएगा और एकता कपूर आ जाएगी. देखो हमें एकता कपूर से बहुत डर लगता है, उसको नहीं आने देना. तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है. सिंस दिस कंडीशन इज नॉट बीइंग फॉलोड, दिस इज अगेन नॉट एन आरबी ट्री. तो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेड ब्लैक ट्री की ये कंडीशंस का मतलब क्या है, इन कंडीशंस को अप्लाई कैसे करना है रेड ब्लैक ट्री पे, और कैसे जज करना है कि भैया रेड ब्लैक ट्री है या नहीं है. और ये सारी कंडीशन हमको हेल्प करेंगी जब हम रेड ब्लैक ट्री खुद से अपना प्यारा रेड ब्लैक ट्री बना रहे होंगे, तो जब हम इंसर्शन कर रहे होंगे तो. राइट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्शन. लेट्स मूव ऑन. तो अब हम आते हैं इंसर्शन पे, कि हमारे रेड ब्लैक ट्री में जब हमको इंसर्ट करने होंगे नए नए नोड्स, नए नए बच्चे पैदा होंगे फैमिली के अंदर, तो उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि रेड ब्लैक ट्री हमारा रेड ब्लैक ट्री ही रहे. सो बिफोर गोइंग टू डिफरेंट केसेस कि हमारा जो नया चाइल्ड आ रहा है वो कहाँ पे आके अटैच हो रहा है, बेसिकली किसके बच्चे हो रहे हैं और किसके नहीं हो रहे हैं, राइट, हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि ज़रूरी हैं याद रखने के लिए. अच्छा, पहला पॉइंट तो मैं अभी बता देता हूँ, जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो ज़्यादा ध्यान मत दो. फर्स्ट वाले पॉइंट पे ध्यान दो कि अच्छा, पहली चीज़, जो भी नया नोड होता है उसको हम Z बोलते हैं, जो भी इंसर्ट हो रहा है नोड उसको Z बोलते हैं. क्यों? क्योंकि X आपके पिताजी हो गए, Y आपकी मम्मी हो गई और आप हुए क्या, Z, इसलिए आपको Z बोलते हैं. अब कोई भी नया बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा नहीं मतलब कोई भी बच्चा पैदा होता है, अगर व्हेन द बेबी इज बॉर्न, द बेबी इज ऑलवेज क्राइंग. क्राई होगा तो क्या कलर होगा उसका, रेड होगा. तो कोई भी नया नोड आप इंसर्ट कर रहे हो ट्री के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट उसका कलर आपको रेड ही रखना है. राइट, ठीक है, ये हो गया केस 1. केस 2 क्या कहता है, सॉरी पॉइंट 2 क्या कहता है, आफ्टर ऑपरेशन, मतलब जो रोटेशन आप करने वाले हो ट्री के अंदर, जब आप रोटेशन कर देते हो उसके बाद जो भी वायलेशन हो, नया वायलेशन होता है, उसमें पूरे वायलेशन में जो सबसे नीचे वाला नोड होता है उसको हम नया Z मान लेते हैं. ठीक है, और फिर वापस से केसेस लगाते हैं. ठीक, आगे क्लियर कर देंगे. पॉइंट 3 क्या है, जब भी रोटेशन होगा तो प्रायोरिटी हमेशा पेरेंट को दी जाती है. मतलब जो नोड रोटेट हो रहा है उसका पेरेंट हमेशा उससे अटैच रहेगा रोटेशन के बाद, चाहे चाइल्ड अटैच रहे या ना रहे.
अगेन दिस पॉइंट विल अगेन बी मोर क्लियर ड्यूरिंग एग्जाम्पल। तो ये हमारे हो गए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब हम आ जाते हैं केसेस पे। केस नंबर 1, पहला केस क्या है कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं नोड, वो नोड जो है रूट नोड हो, पहला नोड हो, पहला नंबर हो वो। तो नोड जो है, जो पहला नंबर है, वो क्या होना चाहिए, हमेशा ब्लैक होना चाहिए। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो वो लाल था क्योंकि वो रो रहा था। बट जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि हीरो जो है जल्दी से बड़े हो जाते हैं और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, पुरानी हिंदी फिल्मों में ऐसे जैसे होता था, वैसे ये जो हमारा नया नोट है वो बच्चे से तुरंत दादाजी बन जाएगा और शांत हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, एंड वुड बी रेडी टू मैनेज अ फैमिली। तो अगर जेड हेड है तो उसको तुरंत ब्लैक कर दो। दिस इज केस नंबर 1। अब आ जाते हैं बाकी के केसेस पे। जो बाकी के केसेस हैं, केस 2, केस 3, केस 4, ये डिपेंड करते हैं ताऊ जी के मूड के ऊपर कि भैया ताऊ जी गुस्से में है या ताऊ जी शांत है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आपके पिताजी के क्या मूड है, वो ताऊ जी के मूड पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ताऊ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारी कहानी में। तो ताऊ जी के मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे केसेस। अब जो नया इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, उस समय पे अगर आपके ताऊ जी गुस्से में हैं, ठीक है, अच्छा नया इंसर्ट हो रहा है, नया बच्चा आ रहा है, तो क्या होगा, वो रोता रहेगा। ताऊ जी गुस्से में है, पिताजी तो गुस्से में रहते ही हैं, मतलब ताऊ जी भी गुस्से में है, पिताजी भी गुस्से में है। इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में दादाजी आएंगे और दोनों को समझाएंगे कि भाई ताऊ जी को भी और आपके पिताजी को भी कि बेटा शांत हो जाओ। बट ये समझाने में क्या होगा, हमने पहले स्टोरी में सुना था, इनको शांत कराने के लिए दादाजी को गुस्सा होना पड़ेगा। तो ये जो है ब्लैक से रेड हो जाएंगे और ये दोनों जो है रेड से ब्लैक हो जाएंगे, तो इन सबका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ केस 3 पे। केस 3 क्या है कि आपके अंकल अब शांत है, मतलब आपके ताऊ जी शांत है और आप उनके सामने पिट रहे हो। सामने मतलब ये आपके ताऊ जी हैं, आपके पिताजी आपको डांट रहे हैं और आप उनके सामने ही पिट रहे हो या सामने ही डांट खा रहे हो, ठीक। तो ताऊ जी से रहा नहीं जाता, ताऊ जी आपको देख के अपने को रोक नहीं पाते, ताऊ जी एक घुमा के रख के देते हैं आपके पिताजी को और पिताजी घूम जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आप यहाँ अटैच हुए तो पिताजी यहाँ घूम गए। अब आपने बुक में पढ़ा होगा या और कहीं पे पढ़ा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, कौन सी करनी है, कब कैसा चाइल्ड इंसर्ट होगा, तो वो सब छोड़ दो। जिस तरफ चाइल्ड इंसर्ट हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड में ही डायरेक्शन रोटेशन करनी है हमको रेड ब्लैक ट्री में, ठीक है। तो ताऊ जी ने थप्पड़ मारा, पिताजी नीचे आ गए, पिताजी थप्पड़ खा के रोटेट हो गए, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। केस 3 हमेशा लीड करेगा केस 4 को, अगर आप सही कर रहे हो तो केस 3 के बाद हमेशा केस 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी केस 3 के बाद भी वायलेशन रिजॉल्व नहीं होगा। तो केस 3 विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय केस 4। केस 4 क्या है कि आपके ताऊ जी शांत हैं और पिताजी आपको कमरे में ले जाके पीट रहे हैं। मतलब पिता आपको ताऊ जी देख नहीं सकते कि पिटते हुए, तो इन लाइन हो गए। देखो पहले वाले केस में क्या था, आप ट्राइंगल बना रहे थे, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है लाइक दिस या लाइक दिस, तो आप सामने हो। बट अब क्या है, लाइन बन रही है, ये देखो लाइक दिस, ठीक। तो पिताजी आपको कमरे में ले आके पीट रहे हैं पटक पटक के। इस केस में क्या होता है, ताऊ जी क्योंकि कमरे के अंदर आ नहीं सकते हैं, वो वेट करते हैं कि भाई पिताजी बाहर आए तो समझाऊंगा, बट पिताजी बाहर निकल नहीं रहे, वो बेल्टी बेल्ट मार रहे हैं। तो ताऊ जी जाते हैं दादाजी के पास, वो कंप्लेन करते हैं कि देख लो, आप समझा लो इसको कि ये चुप कर जाए, नहीं चुप करेगा तो मैं बहुत पीटने वाला हूँ इसको। एक्चुअली ताऊ जी पहले ज़माने में बॉक्सर होते थे, तो जिसको देखो वो पीटते रहते हैं, ताऊ जी भी। तो दादाजी ये सुन के शौक में आ जाते हैं, दादाजी पहले रोटेट कर जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ग्रैंड पेरेंट रोटेट हो गए और उसके बाद वो पिताजी को चुप कराते हैं। तो इनका जो ये ब्लैक थे ये रेड हो जाएंगे और ये जो रेड थे ये ब्लैक हो जाएंगे, इन दोनों का कलर एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशंस हैं कि अगर जेड हेड है तो, अगर अंकल रेड है तो, अगर अंकल ब्लैक है तो, और इन लाइन है, ट्राइंगल बना रहा है जेड तो, या जेड अंकल ब्लैक है और जेड ब्लैक, जेड जो है वो लाइन बना रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंसर्शन केसेस है और इनको रिजॉल्व करने के ये एरो के बाद टेक्निक्स है, ये रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अभी हम एक एक केस को उठा के देखते हैं इंडिविजुअली, उसके बाद हम एग्जाम्पल में ये सारे केसेस को अप्लाई करेंगे, राइट। सो लेट्स लुक एट केस नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे देखना है, पहले हम रूल्स लिख लेते हैं और पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लेते हैं ताकि हम इनको फॉलो कर पाएँ। तो ये हमारा पहला नोड है 4। पहला नोड है, बच्चा जब पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है तो वो रेड कलर का होगा।
इससे हमने नील नोट चिपका दिए। ठीक है, केस वन क्या कहता है कि अगर जेड हेड है, जो कि है, तो उसको ब्लैक कर दो, वो शांत हो जाएगा, जैसे पुराने पिक्चरों में होता था। बच्चा जल्दी से दादाजी बन गया और हमने उसको ब्लैक कर दिया। सिंपल, दिस इज द मोस्ट सिंपल केस, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमको। ठीक है, और इस वाले एग्जाम्पल में तो हम देखो ये नील नोट्स बना रहे हैं, बट आगे चल के हम नील नोट्स बनाएंगे भी नहीं, अज्यूम करेंगे कि नोड वहां पे है, राइट, फॉर सिंप्लिसिटी। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। यहाँ पे कैसा ट्री है, 3 8 10, ये गुस्से में है, ये गुस्से में है, दादाजी हमारे शांत हैं एज यूजल। यहाँ पे नया नोड इंसर्ट होता है, नया बच्चा आता है जो कि इंसर्ट होता है 12 नंबर। चाहे ये यहाँ पे इंसर्ट हो चाहे यहाँ पे इंसर्ट हो, एक ही बात है इस केस में। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा पहली चीज़ देखने वाली कि वायलेशन हो रहा है, हाँ वायलेशन हो रहा है, ये दोनों रेड हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आप देखते हो अंकल का कलर क्या है, अंकल तो लाल रंग के हैं, मतलब अंकल भी गुस्से में हैं, ताऊजी भी गुस्से में हैं और पिताजी भी गुस्से में हैं। इस केस में क्या करना होगा, ताऊजी तो कुछ करेंगे नहीं, तो दादाजी को आके दोनों को समझाना होगा। जब दादाजी आके 3 नंबर और 10 नंबर को समझाएंगे तो दादाजी खुद गुस्से में आ जाएंगे और 3 और 10 का कलर, ये दोनों शांत हो जाएंगे, तो सबके कलर चेंज हो गए। दादाजी ने आके समझाया, दादाजी हो गए गुस्से में और ये दोनों हो गए शांत, तो ये हो गए ब्लैक। सिंपल, दिस केस इज अगेन सिंपल। ठीक है, सिर्फ कलर चेंजिंग है इसमें। अब 3 और 4 केसेस जो हैं इनमें रोटेशन भी है, तो ये थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। ये है केस नंबर 3। अभी नीचे वाले ट्री को छोड़ दो, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, सिर्फ ऊपर वाले ट्री पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये ट्री है 3 8 10। ठीक, इसमें नया बच्चा आया फैमिली के अंदर, 9 नंबर, कूदते उछलते कूदते हुए आया और ये इससे जुड़ गया। अब देखो ये 3 के सामने है, मतलब ट्राइंगल बना रहा है, और अंकल क्या है हमारे, ब्लैक कलर के हैं, तो केस 3 है ये। अब ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये केस 3 को बिलोंग करता है। ठीक, पिताजी आपको पीट रहे हैं, डांट रहे हैं ताऊ जी के सामने, तो ताऊ जी क्या करते हैं, एक थप्पड़ लगाते हैं 10 नंबर को, और 10 नंबर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। यही है हमारा केस 3। तो ताऊ जी ने थप्पड़ लगाया और 10 नंबर रोटेट हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब जिस तरफ नोड इंसर्ट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्री घूम जाएगा, पेरेंट घूम जाएगा, क्योंकि पेरेंट से रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो ट्री ऐसा बन गया। अब आप कहोगे कि यार अभी भी तो वायलेशन है, अभी भी वायलेशन रिजॉल्व नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि केस 3 से हमेशा केस 4 को लीड करेगा, केस 3, अगर आप ठीक कर रहे हो तो, ट्री ठीक बना रहे हो तो। बट अभी केस 4 छोड़ दो, अभी एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। 3 8 10। अब देखो इसमें और इसमें पहले डिफरेंस देख लो, इसमें ये ब्लैक था, इसमें ये वो था। इसमें ऊपर वाले ट्री में हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे, इस वाले ट्री में हम यहाँ इंसर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड जो है यहाँ इंसर्ट हुआ। अगेन पहले अंकल का कलर देखो, ताऊ जी काम है, हाँ काम है। अब देखो कि ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा, या सामने पिट रहे हो नहीं पिट रहे हो। अगर आप सामने पिट रहे हो तो ट्राइंगल बन रहा है, तो यानी कि केस 3 है। केस 3 में हमको क्या करना है, ताऊ जी आएंगे, थप्पड़ लगाएंगे 3 नंबर को, ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 नंबर रोटेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, बस। तो 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, सिंपल। ये हो गया हमारा केस 3। अब आ जाओ केस 4 पे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टिपिकल केस है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस यही है। या आप 3 भी कह सकते हो कि 3 हमेशा 4 को लीड करता है, तो 4 तो करना ही करना पड़ेगा, इवन जब आप 3 भी रिजॉल्व कर रहे होगे तो हम पहले वाले जो पिछले वाले एग्जाम्पल में जो ट्री बना था हमारे पास और ये रिजॉल्व नहीं हुआ था, रेड रेड, इसको ही बना लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, राइट। तो इस केस में क्या था, इस केस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो नया बच्चा जो इंसर्ट हो रहा है रोता हुआ, उसको जो है पिताजी कमरे में ले आके पीट रहे हैं, मतलब ताऊ जी काम है, काम मतलब CALM वाला काम है, इनको गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ है, और पिताजी कमरे में ले आके पीट रहे हैं, मतलब ताऊ जी आपको देख नहीं सकते। तो ताऊ जी क्या करते हैं, वेट करते हैं कि भाई बाहर आ जाएगा तो पीटूंगा, तो समझाऊंगा 9 नंबर को, बट ये बाहर आ नहीं रहा है, तो ताऊ जी हार मान के दादाजी के पास चले जाते हैं। ताऊ जी चले गए दादा के पास कंप्लेन करने, चुगली करने के लिए कि आप समझा लो 9 नंबर को, नहीं तो मैं पीट दूंगा इसको पकड़ के। ठीक है, दादाजी सुन के ये शॉक में आ जाते हैं और दादाजी का रोटेशन हो जाता है। रोटेशन कहाँ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। रेड ब्लैक ट्री में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होगा, तो दादाजी रोटेट कर जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रोटेशन हो गई। 8 नीचे आ गया, देखो रोटेशन यहाँ से हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही है कि ये नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा।
आपका ग्रैंड पेरेंट रोटेट कर रहा है, दादाजी रोटेट कर रहे हैं, तो दादाजी नीचे आ गए, 9 ऊपर चले गए। और दादाजी क्योंकि समझा रहे हैं, चुप करा रहे हैं इसको, तो क्या होगा, दादाजी गुस्सा हो जाएंगे और आपके पिताजी शांत हो जाएंगे। हो गए दोनों केसेस, रोटेट हो गया ग्रैंड पेरेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन और एक्सचेंज हो गए कलर दोनों के। ठीक है, अब देखो वायलेशन भी रिजॉल्व हो गई। ब्लैक का रेड का चाइल्ड कोई भी ब्लैक कोई भी रेड नहीं है, रेड का चाइल्ड ब्लैक ही है, राइट। और अगर आप कह रहे हो कि कंडीशन नंबर 4 वो नंबर ऑफ नोड्स वाली वो रिजॉल्व नहीं हुई है, तो देखो ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ एग्जांपल है, सब ट्री है, राइट। अब आ जाओ एक और एग्जांपल पे, जो दूसरा ट्री बनाया था हमने इस तरीके के केस को ऐसे आइडेंटिफाई करना है। पहले ताऊजी का कलर देखना है, ताऊजी गुस्से में है कि शांत, ताऊजी शांत है। फिर आपको देखना है इसकी पोजीशन, ये सामने पिट रहे हैं या छुपके पिट रहे हैं, ये छुपके पिट रहे हैं। 5 जो है वो कमरे में लाके पीट रहा है, तो ताऊजी जो है दादाजी के पास जाएंगे कंप्लेन करने, दादाजी शॉक में आगे रोटेट कर जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब रोटेट कर गए तो 8 नीचे आ गया, 5 ऊपर आ गया। अब क्योंकि ये और ये 8 जो है वो समझाने गया था 5 को, तो 8 जो है रेड हो जाएगा और 5 जो है वो ब्लैक हो जाएगा, जो काम हो गया। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट केसेस इंसर्शन के, केस 1, 2, 3 एंड 4 अलॉन्ग विद पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब हम ये सारे केसेस यूज़ करके और पॉइंट्स टू रिमेंबर को यूज़ करके हम एक एग्जांपल, एक इंसर्शन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ट्री कैसे बनता है पूरा। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल। जितने भी हमने अभी तक कहानी गढ़ी है और जितने भी हमने रूल्स और रेगुलेशंस और सारे केसेस पढ़े हैं, उन सबको हम इस एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और हम एक अपना प्यारा सा रेड ब्लैक ट्री बनाएंगे, अपना प्यारा सा रेड ब्लैक परिवार बनाएंगे, राइट। तो ये एग्जांपल है जिसमें ये इंसर्ट करनी है वैल्यूज़ 4, 7, 12, 15, 3, 5, 14, 18, 16 एंड 17। अब सारी क्योंकि जो भी वैल्यूज़ इंसर्ट होती हैं वो रेड कलर में बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होती हैं, तो मैंने इनको पहले से ही रेड नोट्स में डाल के रख दिया है फॉर सिंप्लिसिटी, बिकॉज मुझे आपको दिखाते हुए ये ट्री बनाना है। जब भी आप एग्जांपल्स कर रहे होगे, सॉल्व प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चंस को, तो पहले बार या दूसरी बार में आप ये रूल्स अपने सामने रख लेना, पॉइंट्स टू रिमेंबर और रूल्स, ताकि इनको देख के आप कर सको। जब आप 1-2 बार इनको देख के आप ट्री बना लोगे, उसके बाद आपको इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड इंसर्ट द फर्स्ट नोड विच इज 4। अब 4 जो है वो पहला नोड है, राइट। पहला नोड हेड नोड है, उसकी क्या कंडीशन होती है कि दैट विल ऑलवेज बी ब्लैक, तो इसको हम ब्लैक कर देंगे, बस बन गया हमारा रेड ब्लैक ट्री 4 इंसर्ट करके, राइट। नील नोड्स हम अभी नहीं बना रहे क्योंकि वो ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को। हम अज्यूम करेंगे कि जो भी लीफ लास्ट वाले नोड्स हैं उनके नील नोड्स हैं ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो ये हो गया एक नोड इंसर्ट। अब आ जाओ 7 को, 7 4 से बड़ा है तो इधर आएगा, ये बन गया 7। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है रेड ब्लैक ट्री की? कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही, क्योंकि इसके इधर एक ब्लैक नोड है, इसके ये वाला फॉलो करोगे तो एक ब्लैक नोड इधर है, एक ब्लैक नोड इधर है, तो नो प्रॉपर्टी इज गेटिंग वायलेटेड, तो लेट इट बी, ट्री को ऐसे छोड़ दो। ये हो गया रेड ब्लैक ट्री। अब अगला एलिमेंट 12 7 से भी बड़ा है तो 12 इधर आ जाएगा। अब देखो कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है? हाँ, कभी भी रेड पेरेंट का रेड चाइल्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि पिताजी यहाँ पे उसको डांट रहे हैं और ये रो रहा है, और कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं चाहता कि ये रोए। तो जब वायलेशन हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ देखने वाली क्या होती है कि ताऊ जी का मूड कैसा है, ताऊ जी कहाँ क्या है इसमें। नील नोड क्या होता है? ब्लैक होता है, तो ताऊ जी यहाँ पे ब्लैक है। ठीक है, तो या तो केस 3 है या तो केस 4 है। अब 12 जो है वो कहाँ पिट रहा है? ताऊ जी के सामने ट्राइंगल बना रहा है या 7 के पीछे लाइन बना रहा है? तो 7 के पीछे है, 7 12 को कमरे में जाकर पीट रहा है। तो ताऊ जी से देखा नहीं जाता, ताऊ जी ग्रैंडफादर के पास जाते हैं, उनसे कंप्लेन करते हैं। ग्रैंडफादर ये सुन के शॉक में आ जाते हैं और रोटेट कर जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये यहाँ इंसर्ट हुआ है, तो ग्रैंडफादर इधर डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये ब्रांच ऐसे की ऐसी रहेगी और यहाँ से एक दूसरी ब्रांच ये इधर आ जाएगी, राइट। ये हो गया स्टेप 1, रोटेट जेड ग्रैंडफादर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टेप 2 क्या है? क्योंकि दादाजी समझाने गए थे तो जेड का कलर वो चेंज कर देंगे, ब्लैक हो जाएगा, और उनका कलर रेड हो जाएगा क्योंकि वो समझाने गए हुए हैं। ठीक है, फादर को तो काम कर दिया, लेकिन ग्रैंडफादर को गुस्सा चढ़ गया। अब दिस इज अगेन अ रेड ब्लैक ट्री, क्योंकि किसी भी रेड नोड का रेड चाइल्ड नहीं है और इधर से भी ब्लैक
नोड्स उतने ही हैं, यानी कि 1 यहाँ पे है, इधर से आके इधर 1 है, इधर से आके इधर भी 1 है, इधर से आके इधर भी 1 है, तो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री। नाउ लेट्स इंसर्ट अनदर नोड। ये है 15, 15 भी 12 के इधर आएगा, ये हमने इंसर्ट कर दिया 15 को। अब देखो वायलेशन हो रहा है, 12 और 15 में हो रहा है, तो क्या करेंगे, ताऊजी का कलर देखेंगे, ताऊजी का कलर रेड है तो केस नंबर 2 लगा देंगे। केस नंबर 2 क्या है कि ये दोनों गुस्से में हैं, जो दादाजी हैं वो आके इन दोनों को समझाएंगे, जब वो आके समझाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएंगे ब्लैक से रेड गुस्से में, और इनको वो शांत कर देंगे तो ये हो जाएंगे रेड से ब्लैक। ठीक है, बन गया रेड ब्लैक ट्री आपका। किया अभी भी वायलेशन है। देखो ब्लैक नोट्स तो इधर भी दो हैं, 1 और नील नोट 2, 1 और नील नोट 2, इधर 1 और इस पर नील नोट लगेंगे 2, 1 और नील नोट 2, तो ब्लैक प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है। रेड वाले रेड पेरेंट का रेड चाइल्ड नहीं है, बट केस 1 मेंटेन नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 7 जो है दैट शुड बी ब्लैक, क्योंकि हेड को हमेशा ब्लैक होना है। तो सिंपल है, क्योंकि ये दादाजी हैं तो ये अपने आप शांत हो जाते हैं, इनको कोई शांत कराने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, तो ये अपने आप ब्लैक हो जाएंगे। अब हो गया ये आपका रेड ब्लैक ट्री कंप्लीट। ठीक है, विद 15। अब नेक्स्ट नोड इंसर्ट करते हैं विच इज 3। तो ये हम 3 को ले आए। देखो कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है रेड ब्लैक ट्री की या नहीं हो रही है? किसी भी रेड का रेड चाइल्ड नहीं है, ब्लैक नंबर ऑफ नोड बराबर है, तो कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है। सो इस ट्री पे आप कोई भी केसेस नहीं लगाओगे। जब तक वायलेशन नहीं होगा तब तक आप इन केसेस को नहीं देखोगे जाके, जब वायलेशन होगा तभी इन केसेस को देखना है। ठीक है, तो 3 इंसर्ट हो गया और ये ट्री बना रहा। अब 5 आ गया, 5 7 से छोटा है बट 4 से बड़ा है, तो इधर आएगा और ये ऐसे आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है। दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री अगेन। अब आ जाओ नेक्स्ट नोड पे विच इज 14। 14 7 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो ये इधर आ गया, राइट, और ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया 15 के साथ ऐसे। प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, हाँ, रेड और रेड वाली प्रॉपर्टी। रेड फादर का रेड चाइल्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, वायलेशन देख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ताऊजी का मूड देखना। ताऊजी इसके कौन है, 12 इज द ग्रैंड फादर। 12 का किस के बच्चे कौन है, 15 और नील नोड। यहाँ पे जो नील नोड है, नील नोड का कलर क्या होता है, ब्लैक। और क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो 14 जो है वो ताऊजी के सामने पिट रहा है, यानी कि केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 क्या कहता है कि इन्होंने थप्पड़ लगाया 15 को और 15 रोटेट कर गया ताऊजी ने, नील नोड ने, तो 15 नीचे आ जाएगा और 14 ऊपर चला जाएगा। यही होगा, राइट। ये था केस नंबर 3। ठीक, कुछ कलर चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ताऊजी वहीं के वहीं है, कलर वैसे का वैसा है। बट अब देखो इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट टू रिमेंबर, आफ्टर ऑपरेशन या आफ्टर रोटेशन न्यू जेड इज द लोएस्ट नोड इन वायलेशन चेन। अभी भी वायलेशन हो रही है, 14 14 रेड रेड कलर है, इनमें नया नोड कौन सा आप लोगे, ये वाला, क्योंकि लोएस्ट नोड को आप नया नोड लेते हो जो सबसे नीचे होता है वायलेशन चेन में। तो इस 15 सबसे नीचे, तो नया नोड अब आपका ये हो गया। वायलेशन हो रही है 14 और 15 में, यस। केस फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे, ताऊजी का मूड देखोगे, ताऊजी अभी भी नील है, मतलब ब्लैक है, और 14 नंबर जो है 15 नंबर जो है वो 14 नंबर के पीछे छुपा हुआ है, मतलब 14 जो है 15 को कमरे में ले जाकर धर रहा है, पीट रहा है खूब तेज तेज। ऐसे केस में ताऊजी क्या करते हैं, ये कौन सा केस हो गया, 4। ताऊजी जाते हैं ग्रैंडफादर के पास, ग्रैंडफादर को शिकायत करते हैं और ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि आप रोटेट करिए, और ग्रैंडफादर जो है रोटेट, शॉक में आके रोटेट करते हैं और 14 नंबर को समझाते हैं। तो ग्रैंडफादर इस तरफ रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन। इनको रोटेट करोगे तो 14 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो इस तरफ, राइट। सो दिस वुड बी समथिंग लाइक 14 आपका ऊपर आ जाएगा, 12 आपका नीचे चला जाएगा। इसको आप हटा दो लाइक दिस, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, या हेड को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यस। ठीक है, ये ट्री का स्ट्रक्चरिंग जो है आप चाहो तो थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर सकते हो,
नहीं चाहते फॉरवर्ड करना तो एज यू विश। तो अब 12 जो है रोटेट हो गया है, ग्रैंडफादर नीचे आ गया, फादर ऊपर चला गया। दूसरा स्टेप क्या था, एक्सचेंज कर दो कलर 12 की और 14 को, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है फादर को समझा रहे हैं, खुद गुस्सा हो जाएंगे और उनको शांत कर देंगे। तो ये हो जाएगा रेड और ये हो जाएंगे ब्लैक। ठीक है, हो गया रिजॉल्व। अब देखो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, तो दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री, राइट। नाउ लेट्स एंटर अनदर नोड विच इज 18। 18 आएगा 15 के इधर, ये आ गया लाइक दिस। ठीक है, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी रेड वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है कि रेड पेरेंट का रेड चाइल्ड नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, वायलेशन हो रहा है, ताऊजी का रंग देखोगे, ताऊजी गुस्से में है, रेड। केस नंबर 2 है, ग्रैंडफादर जाके इन दोनों को समझाएंगे और ग्रैंडफादर का कलर चेंज हो जाएगा और इन दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर फादर वुड बिकम रेड, 12 विल बिकम ब्लैक और 15 विल बिकम ब्लैक। ठीक है, अभी भी देखो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, रेड का कोई रेड चाइल्ड नहीं है, प्रॉपर्टी फॉलोड। ब्लैक यहाँ पे 1 है, 2 1 2 1 2 1 2, इधर से जाएंगे तो दिस इज 1, यहाँ पे एक लीफ नोड होगी, नील नोड होगी 2, यहाँ पे होगी तो 1 और 2, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 इधर, 1 2 इधर, या 1 और 2 इधर। तो ब्लैक प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। तो दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री। नाउ लेट्स एंटर अनदर नंबर विच इज 16। 16 है, 14 से बड़ा है बट 15 से छोटा है, तो 16 इधर आ जाएगा। सॉरी, 15 से बड़ा है बट 18 से छोटा है, तो 16 इधर आएगा, राइट। दिस वुड बी लाइक दिस। रेड और रेड की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। क्या देखेंगे, ताऊजी का रंग, ताऊजी काले हैं कि गोरे लाल हैं ताऊजी जो है वो काले हैं, राइट, क्योंकि नील नोड है, यानी कि और सामने, और 16 कहाँ है, सामने ट्राइंगल बन रहा है। तो ताऊजी क्या करेंगे, थप्पड़ लगाएंगे 18 नंबर को, दिस इज केस 3। तो पेरेंट जो है 16 का रोटेट कर जाएगा, 16 का पेरेंट रोटेट करेगा तो 18 नीचे आ जाएगा लाइक दिस, एंड दिस वुड बी लाइक दिस। बट अभी भी वायलेशन है, तो केस 3 क्योंकि फॉलो होता है केस 4 के साथ। तो रेड नया नोड हमारा क्या है, 18 है। आफ्टर रोटेशन न्यू जेड, वायलेशन चेन में लोएस्ट है 18। इसका ताऊजी क्या है, ताऊजी का कलर ब्लैक है। दिस इज केस नंबर 4, क्योंकि 16 जो है 18 को कमरे में लाके पीट रहा है। तो ताऊजी जाएंगे ग्रैंडफादर के साथ कंप्लेन करने, ग्रैंडफादर शॉक में आके रोटेट हो जाएंगे, ग्रैंडफादर इधर आ गए, 16 ऊपर चला गया, 18 इधर आ गया लाइक दिस, और ये हमने ब्रांच लगा दी। ठीक है, दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या है कि ग्रैंडफादर फादर को समझाएंगे, तो ग्रैंडफादर खुद जो है लाल हो जाएंगे और ये जो है ब्लैक हो जाएंगे, शांत हो गए। ठीक है, देख लो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, कोई वायलेशन है। ब्लैक नोट्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स दोनों तरफ सेम है, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। रेड प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है, मतलब रेड ब्लैक ट्री फॉलो हो रहा है, दिस इज अ रेड ब्लैक ट्री। नाउ लेट्स एंटर द लास्ट नोड विच इज 17। 17 16 से बड़ा है बट 18 से छोटा है, तो ये इधर आएगा, राइट। ये आपका इधर आ गया और ये बन गया हमारा स्टेप। रेड रेड प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, ताऊजी का कलर देखो रेड है, ये दोनों कलर रेड है। तो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में ग्रैंडफादर आते हैं दोनों को बच्चों को समझाने, ग्रैंडफादर का खुद का कलर धुआंधार हो जाता है और ये दोनों संभल जाते हैं ब्लैक। ठीक है, सॉरी, दिस वुड बी ब्लैक। अब देखो रेड ब्लैक ट्री बन रहा है या प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, देखो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है 14 और 16 में। ठीक है, 14 और 16 में रेड रेड प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। अब देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, आफ्टर ऑपरेशन न्यू जेड इज द लोएस्ट नोड इन वायलेशन चेन। वायलेशन चेन क्या है हमारी, 14 और 16 इज द वायलेशन चेन, ये दोनों वायलेशन में है रेड वाली प्रॉपर्टी के। तो इनमें से दोनों में से लोअर नोड कौन सा है, 16। 16 इज द लोअर नोड, तो 16 को हम न्यू जेड मानेंगे, दिस इज द जेड। अब इसको जेड पे रख के देख के हम इसकी जो वायलेशन है वो रिजॉल्व करेंगे। तो वायलेशन है 16 का ताऊजी कौन है, 16 का ताऊजी देखेंगे, ये ही इज़ द फादर, ही इज़ द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बच्चे 4 और 14। तो 4 जो है वो 16 के ताऊजी हैं। तो 16 कहाँ है, 14 के पीछे है, 14 उसको कमरे में ले आके पीट रहा है। तो दिस इज केस नंबर 4। तो ताऊजी जाएंगे ग्रैंडफादर के पास कंप्लेन करने, ग्रैंडफादर रोटेट कर जाएंगे सबसे पहले। तो ग्रैंडफादर आपके रोटेट कर रहे हैं,
सॉरी, ग्रैंडफादर आपके नीचे आ गए और 14 आपके ऊपर चला गया, राइट, लाइक दिस। अब देखो, अब आओ इस वाले पॉइंट पे, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द पेरेंट ओवर चाइल्ड। मतलब जो अटैचमेंट 7 और 14 का था पहले, वो अटैचमेंट तो वैसे ही रहेगा, बट जो 14 का चाइल्ड था, ये 12, इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अब 14, अब मैं 12 को यहाँ तो लगा नहीं सकता हूँ, इसके 3 चाइल्ड हो जाएंगे, 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, राइट, तो मैं यहाँ नहीं लगा सकता हूँ इसको, तो 12 को मैं यहाँ अटैच करूँगा। ये रहा मेरा 12 और ये मेरा बाकी का ट्री जाके मिल गया इससे, राइट, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। हमने फिर से मैं बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या फॉलो किया कि जब हम रोटेट कर रहे थे तो 14 का चाइल्ड 12 था और 14 का चाइल्ड 16 था और 7 पेरेंट था, बट जब हमने रोटेशन कर दिया तो 7 जो है तब भी अटैच रहा 14 से, बट 12 का अटैचमेंट छूट गया क्योंकि हम इसके 3 नोड नहीं रख सकते थे, 3 बच्चे नहीं हो सकते हैं, 2 ही बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये है इस पॉइंट का। तो हमने स्टेप 1 तो फॉलो कर लिया, ग्रैंडफादर शॉक में आके रोटेट हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब ग्रैंडफादर समझाएंगे फादर को, तो ग्रैंडफादर का कलर हो जाएगा रेड और फादर का कलर हो जाएगा ब्लैक, ग्रैंडफादर का, यस। ठीक है, अब देखो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो रेड का कोई ब्लैक रेड चाइल्ड नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स इस डायरेक्शन से इतने, 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, 2, इधर से भी 1 and 2, 1 and 2, इधर से भी 1 and 2, 1 and 2। तो ये हमारा बन गया रेड ब्लैक ट्री, द न्यू वन। ये हमारा अपना प्यारा रेड ब्लैक ट्री है। सो दिस इज हाउ यू डू इंसर्शन इन रेड ब्लैक ट्री, और इस तरीके से आप सारे केसेस और कंडीशंस फॉलो करते हो। ठीक है, अब जब आप कोई भी सॉल्व कर रहे होगे रेड ब्लैक ट्री को, तो आप अपनी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट ठीक है, मे बी इसके और सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ट्री के, बट ये एक एल्गोरिदम है, किसी एक बंदे ने ये एल्गोरिदम बनाया है। तो रेड ब्लैक ट्री एल्गोरिदम हमको फॉलो करना है, हमको अपना एल्गोरिदम नहीं बनाना है, अदरवाइज दैट वुड बी अ डिफरेंट रेड ब्लैक ट्री देन द ओरिजिनल गाय। तो हमको उसी का एल्गोरिदम फॉलो करना है, और उसने जो अपना एल्गोरिदम बनाया है इन सारे कंडीशंस के हिसाब से बनाया है, तो आपको ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी है। ठीक है, सो दिस इज द रेड ब्लैक ट्री फॉर यू इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल अलॉन्ग विद द स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। कमेंट करिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, एंड प्लीज शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू।